हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 30 जून 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सेक्शन से जो क्वेश्चन बन रहे होंगे वो आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाता। आने वाले आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनसे जुड़े हुए वो यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको पीडीएफ के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनकी पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्विज है दोस्तों, डेली एक क्वेश्चन होता है दोस्तों। क्विज का नॉलेज बेस पे होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके बारे में बता सकते हो, और वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है दोस्तों वही यहाँ डिस्कस होता है। नॉलेज पर बेस पर आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों विधान परिषद वाले राज्य से क्वेश्चन। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद काम नहीं करती? आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल का प्रश्न था, नासा की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। कई स्टूडेंट ने जो अच्छे से पढ़ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर को, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, उनके लिए आंसर इजी था। उन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। 1958 में हुई थी नासा की स्थापना, जो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, और मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। भारतीय युवा अंपायर हैं दोस्तों नितिन मेनन। आपने कई बार आईपीएल में देखा होगा इनको जो अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों का एलिट पैनल होता है उसमें शामिल कर लिया गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हो मेनन जी। और ये दोस्तों भारत के तीसरे ऐसे हैं। इससे पहले जो श्रीनिवास वेंकट राघवन, सुंदरम रवि, उनके बाद एलिट पैनल में जगह पाने वाले तीसरे भारतीय हैं नितिन मेनन। आज का अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाया जा रहा है। दोस्तों ये मनाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर यह संकल्प पर्व मनाया जा रहा है 28 जून से 12 जुलाई तक। इसके अंतर्गत क्या होगा, देश को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पहल शुरू की गई थी कि आसपास अपने कम से कम 5 पेड़ लगाएं। उसी के अंतर्गत यह संस्कृति मंत्रालय ने यह पहल शुरू की है संकल्प पर्व नाम से। इसमें दोस्तों 5 पेड़ हैं दोस्तों, ये बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल, ये 5 पेड़ों के लगाने का आह्वान किया गया है। जो भी उसके कार्यालय के आसपास के क्षेत्र है जहां पर संभव हो सकता है, उसी के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय ने पहल शुरू की है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं जो भारत के प्रहलाद सिंह पटेल हैं। आज का अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। दोस्तों गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का ये अभियान हुआ है। इसके दौरान जो भी प्रवासी श्रमिक अपने राज्य में लौटे हैं उनको 4 महीने तक रोजगार दिया जाएगा। उसका जो वेब पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है वो किया है जो भारत की केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वाले पोर्टल को। और दोस्तों ये मैंने बताया कि ये जो भी गृह क्षेत्र में लौटे हैं प्रवासी श्रमिक उनको 4 महीने का रोजगार अवसर प्रदान करेगा यह अभियान। आज का अगला प्रश्न है, आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन चुना गया है। आयरलैंड देश का ये चुना गया है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन को आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये 2011 से दोस्तों इनकी जो पार्टी है फियाना फील नाम से इनकी पार्टी है, उसके नेता हैं। इनको आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। राष्ट्रपति है माइकल डी हिंगिस। मुद्रा है आयरलैंड की यूरो।
आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जो एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता की है जो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और एनपीसी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी है और एनपीसी है जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है उसके काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। एनपीसी दोस्तों एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है जो डीपीआईआईटी इसके बीच काम करता है भारत सरकार के अंतर्गत। और इस बैठक में जो भी भारत के उद्योगों से जुड़े हुए नेता हैं, संघ जो भी इनके ट्रेड यूनियन हैं, उनमें राज्य के उत्पादकता परिषद कैसे उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, उद्योगों के द्वारा कैसे उनको इंटरकनेक्टेड जोड़ा जाए, कैसा उत्पादन हो रहा है, उसी के अंतर्गत यह बैठक आयोजित की गई थी एनपीसी की। आज का अगला प्रश्न है G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? दोस्तों आपको पता होगा G20 सम्मेलन समिट 2020 कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? सऊदी अरब में, जो रियाद है, कैपिटल है सऊदी अरब की, वहाँ पर यह आयोजित हो रहा है G20 2020 का समिट। 13वां समिट है ये G20 का। तो इसमें जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, जो शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, जैसे दोस्तों वैश्विक तौर पर ये लॉकडाउन हुआ था, इससे शिक्षा से जो भी व्यवधान हुए थे उनके सॉल्यूशन के लिए यह मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है G20 देशों की। इसमें भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है इस वर्चुअल बैठक में। G20 सम्मेलन दोस्तों अब ये आपको पता होगा कि 2020 का कहाँ हुआ है? रियाद सऊदी अरब में हो रहा है। देश हैं जो इसके, और दोस्तों इसमें जो G20 देश हैं उसमें जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, दोनों देशों के नेता हैं इसमें मंच पे हैं। 20 देश हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है दोस्तों इसमें शामिल। स्थापना हुई थी जो G20 देशों की समूह की, वो हुई थी 26 सितंबर 1999 में। अध्यक्ष हैं शिंजो आबे और जो दोस्तों सदस्य राष्ट्र हैं आप देख सकते हो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। दोस्तों इन देशों को आप अच्छे से एक बार रिमाइंड कर लेना, माइंड में रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा देश G20 देशों का समूह का सदस्य नहीं है, तो इनको अगर आप याद रखोगे तो इससे इजीली बता सकते हो। आज का अगला प्रश्न है ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है भारत। भारत में आपको पता होगा टिड्डियों का काफ़ी, पाकिस्तान के रास्ते से बहुत सी टिड्डियाँ भारत में एंटर कर गई थी, राजस्थान में और कई राज्यों में ड्रोन से इसका नियंत्रण किया गया है। तो ये अच्छी पहल की है भारत ने ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए। टिड्डी है क्या दोस्तों? ये एक फसल खराब करने के लिए एक प्रवासी कीट है, ये फसल को खराब कर देता है टिड्डी। उसके लिए ड्रोन से काम किया गया है दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों कंट्रोल टीम है जो ग्राउंड लेवल पर है वो 25 से 30 फुट तक की ऊंचाई तक ही स्प्रे कर सकती है। ग्राउंड से इससे ज़्यादा ऊंचाई पर भी स्प्रे कर जो टिड्डियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, उनको नियंत्रित किया गया है हवाई स्प्रे का इस्तेमाल करके, जो ड्रोन है उसकी सहायता से। आज का अगला प्रश्न है सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है दोस्तों GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वहाँ पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। जो भी ट्राइब से जुड़े हुए ट्राइब से दोस्तों जनजातीय जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक स्टोर लॉन्च किया गया है। जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय जनजातीय मंत्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और दोस्तों इसके साथ जो ट्राइफेड की नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। ट्राइफेड भी देख लेते हैं दोस्तों। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी नई वेबसाइट है ये trifed.tribal.government.in। इसको भी नया लॉन्च किया गया है। जो अर्जुन मुंडा जी हैं जनजातीय मामलों के, उन्होंने। ट्राइफेड के अध्यक्ष हैं रमेश चंद मीणा।
आज का अगला प्रश्न है, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। दोस्तों आपको पता होगा कि फोन बैंक है जो यस बैंक से कनेक्टेड है, तो हाल ही में इन्होंने मल्टी बैंक मॉडल के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ फोन पे ने। फोन पे एक दोस्तों एक डिजिटल वॉलेट, आप इसके द्वारा पेमेंट वगैरह की सकते हैं यूपीआई के द्वारा। अभी तक दोस्तों आप इसमें अपना यस बैंक और यस बैंक के अकाउंट को जोड़ के ही आप पेमेंट कर सकते थे। अब इसमें आईसीआईसीआई बैंक का भी आप यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हो। तो इसी के दौरान मल्टी बैंक मॉडल पर आधारित यह फोन पे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। फोन पे की स्थापना हुई थी दिसंबर 2015 में। फोन पे के सीईओ हैं समीर निगम, मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और सांख्यिकविद थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके जन्मदिन को ही 29 जून को इनका जन्म हुआ था। उसी के दिन को जन्म जयंती को इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। पहली बार मनाया गया था 2007 में। और दोस्तों ये मॉडर्न इंडिया के आर्थिक नीति और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में बहुत ही प्रोफेशनलिस्ट थे, प्रोफेसर थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनके योगदान के लिए इनको सम्मानित करने के लिए इनकी जयंती को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। और ये दोस्तों जो इन्होंने एक 2 डाटा सेटों के बीच तुलना का एक माप भी तैयार किया था, जिसे महालनोबिस दूरी के नाम से जाना जाता है। और ये योजना आयोग के सदस्य भी थे। 1956 से 1961 का योजना आयोग था, जो दूसरे आयोग के ये सदस्य भी थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, जिसे बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल का नाम दिया गया था। इससे जुड़ा दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको थोड़ा सा माइंड में रखने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। और उन्होंने दोस्तों दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान है जो उसकी स्थापना की थी इन्होंने, महालनोबिस जी ने। और इनको कई अवार्ड भी मिले थे, जैसे पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जो राव इंद्रजीत हैं। जो स्थापना हुई थी भारतीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की, वो हुई थी 15 अक्टूबर 1999 में। मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया गया। दोस्तों ये हैं केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा। के शैलजा जी ने, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केरला की, उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए केरला के अंदर, इसको नियंत्रित किया। इन्हीं के प्रयासों के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हो के शैलजा जी। और दोस्तों आपको बता दें, केरल भारत का वह राज्य है जहां पर कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। लेकिन जो केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके प्रयासों से उन्होंने जो भी इसके लिए इनिशिएटिव लिए, उसके दौरान अब काफ़ी हद तक केरला कंट्रोल में है वहाँ पर कोरोना वायरस। उन्हीं के लिए, उनके प्रयासों के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया है। जहाँ एक और दोस्तों दुनिया में बहुत सी मौतें हो रही है कोरोना वायरस के लिए, इसके लिए इस केरला राज्य ने एक उदाहरण पेश किया सभी राज्य और देशों के लिए कि कैसे हम अच्छे तकनीक से, अच्छी जानकारी से, अच्छे इनिशिएटिव से कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। केरला से जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल है पी सत्शिवम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 140, राज्यसभा की सीटें हैं 9, लोकसभा सीटें हैं 20। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 47A केरल भारत का सबसे छोटा रेल मार्ग है, सबसे छोटा राजमार्ग है जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, वो केरला में है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है सबसे लंबा और सबसे छोटा राजमार्ग। तो सबसे छोटा राजमार्ग है जो केरला में है, राष्ट्रीय राजमार्ग 47A, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। और दोस्तों 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण शिक्षित राज्य बना था। और शबरीमाला मंदिर काफ़ी विवादों में रहता है, वहाँ महिलाओं की एंट्री नहीं होती, तो उसका मंदिर है जो वो भी केरला में है, शबरीमाला मंदिर
केरल के मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम और ठुलाल। इनसे भी पूछ लिया जाता है कि शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम और ठुलाल। और दोस्तों केरल में मसाले बहुत ज़्यादा बाग हैं वहाँ पर, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और दोस्तों जो विश्व का एकमात्र सागवान लकड़ी है उसका संग्रहालय है वो भी केरला राज्य में स्थित है। विश्व का एकमात्र सागवान संग्रहालय। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है आज, लेकिन जो मुझे लगा दोस्तों इम्पोर्टेंट आपके लिए वो यहाँ डिस्कस किया गया है। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम भी देना जा रहा है। और इससे दोस्तों आप एक वीडियो को अच्छे से देखें, पीडीएफ को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे आपको अच्छे से जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है और उनसे जुड़े फैक्ट है वो अच्छे से हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे, यूजफुल लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।